जमशेदपुर के होटल कारोबारी निखार सबलोग की दिन दहाड़े हत्या ने पूरे कोल्हान में सनसनी फैला दी है। वारदात किसी सुनसान सड़क पर नहीं बल्कि NH-33 के किनारे 10th माइलस्टोन होटल परिसर में हुई है। निखार एक कारोबारी मीटिंग के लिए होटल पहुंचे थे। जहां मीटिंग खत्म हुई, वे बाहर निकले और कुछ ही सेकंड में उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। ऐसे में अब इस हत्याकांड में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि शूटर कौन था, सवाल ये भी है कि क्या शूटरों को पहले से पता था कि निखार उस होटल में मौजूद है। साथ ही पुलिस CCTV, मोबाइल लोकेशन और निखार के हालिया संपर्कों की जांच कर रही है। वहीं 25 अगस्त को बहरागोड़ा के पास संदिग्धों के पकड़े जाने की खबर ने भी इस केस को और महत्वपूर्ण बना दिया है। लेकिन असली सवाल अब भी कायम है कि हत्या के पीछे जमीन विवाद था, रंगदारी, कारोबारी रंजिश थी या फिर कोई और बड़ी वजह थी। दरअसल सरायकेला खरसावां के चांडिल थाना क्षेत्र में NH-33 पर स्थित 10th माइलस्टोन होटल है। यही सोमवार की दोपहर जमशेदपुर के कदमा निवासी होटल कारोबारी निखार सबलोग अपने कारोबारी साथियों के साथ पहुंचे थे। रिपोर्ट के मुताबिक होटल में मीटिंग और लंच के बाद निखार बाहर निकले। जैसे ही वह होटल परिसर से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े, हथियारबंद हमलावरों ने उन पर नजदीक से फायरिंग कर दी। निखार को गंभीर हालत में TMH में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ऐसे में घटनास्थल से कई खाली कारतूस बरामद किए गए हैं। पर अब सवाल ये है कि ये अचानक आखिर हुआ कैसे। रिपोर्टों के मुताबिक हमलावर होटल परिसर में पहले से मौजूद थे और निखार के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में अगर जांच में यह बात पुष्टि होती है तो यह सिर्फ अचानक हुई फायरिंग नहीं बल्कि पूर्व नियोजित टारगेट किलिंग का संकेत हो सकता है। यानी सवाल होगा कि निखार होटल कब पहुंचे, यह जानकारी आखिर किसके पास थी, वह किससे मिलने आए थे और हमलावरों को उनकी मौजूदगी और बाहर निकलने के समय की जानकारी आखिर कैसे मिली थी। इन सवालों के जवाब CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग से मिल सकते हैं। इधर फिलहाल पुलिस ने हत्या की वजह सार्वजनिक रूप से तय नहीं की है, लेकिन जांच में कई संभावित एंगल सामने आ रहे हैं, जिनमें सबसे पहला एंगल हो सकता है जमीन विवाद का, वहीं दूसरा रंगदारी का और तीसरा कारोबारी रंजिश का। इन सब के अलावा एक चौथा एंगल भी निकलकर सामने आता है, जो कि है व्यक्तिगत या आपराधिक कनेक्शन का। कुछ रिपोर्टों में जमीन विवाद और रंगदारी का भी जिक्र है, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा इन्हें प्रमाणित नहीं किया गया है। सबसे बड़ा सवाल है कि निखार की हत्या का आदेश आखिर किसने दिया और शूटरों तक हत्या की सुपारी किसने पहुंचाई। ऐसे में 25 अगस्त को इस केस में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट भी सामने आया है। रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस ने पश्चिम बंगाल सीमा के पास बहरागोड़ा इलाके में कुछ प्रमुख संदिग्धों को हिरासत में लिया है। बताया गया कि वे कोलकाता से सड़क मार्ग से लौट रहे थे। एक अन्य रिपोर्ट में अन्य आरोपियों के पकड़े जाने की बात भी कही गई है। हालांकि पुलिस की औपचारिक पुष्टि अभी बाकी है, इसलिए फिलहाल इसे पुलिस की बड़ी सफलता संदिग्धों की हिरासत के तौर पर बताना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग सामने ना आ जाए कुछ भी कहना मुश्किल है। ऐसे में अब कई सवाल भी हैं कि क्या निखार की लोकेशन पहले से ही किसी को पता थी? अगर शूटर होटल परिसर में पहले से मौजूद थे तो इनकी एंट्री और मूवमेंट CCTV में महत्वपूर्ण हो सकती है। साथ ही सवाल ये भी है कि निखार होटल में किससे मिलने पहुंचे थे। हत्या से ठीक पहले की मीटिंग में कौन कौन मौजूद था, यह भी जांच का अहम हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा क्या हत्या के पीछे जमीन का विवाद था? दरअसल अगर कोई जमीन संबंधी विवाद था तो उससे जुड़े दस्तावेज, पार्टनर और हालिया बातचीत जांच की दिशा बदल सकते हैं। इसके अलावा चौथा प्रश्न ये उठता है कि क्या रंगदारी की भी धमकी मिली थी? अगर पुलिस को पहले की धमकी, कॉल, मैसेजेस या वसूली की शिकायत मिलती है तो ये एंगल मजबूत हो सकता है। इन सब के अलावा एक और एंगल प्रमुखता से आगे आ रहा है, जो है कि बहरागोड़ा से पकड़े गए संदिग्धों का निखार से आखिर क्या कनेक्शन है। क्या वे सीधे शूटर हैं, रेकी करने वाले हैं या किसी और कड़ी तक पुलिस को पहुंचा सकते हैं?
ऐसे में निहार सब लोग मर्डर केस में कई सारे प्रमुख बिंदु भी हैं, जैसे कि होटल में मीटिंग के बाद हत्या हुई है। ऐसे में क्या पहले से इंतजार कर रहे थे शूटर्स? साथ ही सीसीटीवी में क्या कुछ कैद हुआ है? इसके अलावा जमीन विवाद या रंगदारी से जुड़ा ये मामला है। साथ ही निखार की आखिरी मीटिंग में कौन था? बहरागोड़ा में संदिग्ध हिरासत में किसे लिया गया है? और शूटर से मास्टरमाइंड तक आखिर कब पुलिस पहुंच पाएगी? ऐसे में फिलहाल इस हत्याकांड में सबसे बड़ा सवाल शूटरों की पहचान से आगे निकल चुका है, क्योंकि अगर पुलिस संदिग्धों तक पहुंच गई है तो अब जांच का असली इम्तिहान ये है कि क्या पुलिस सिर्फ गोली चलाने वालों तक पहुंचेगी या उस शख्स तक भी पहुंचेगी जिसने निखार सब लोग की हत्या की पूरी साजिश रची है। ऐसे में जमीन, रंगदारी, कारोबारी रंजिश या कोई और वजह, इसका जवाब पुलिस की जांच और आधिकारिक खुलासे के बाद ही साफ हो सकेगा।